वो पैसा ट्रेडिंग आपने की, अगर उस समय वो आपने इन्वेस्ट किया होता, जिन स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे थे उन्हीं में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता और भूल जाते, तो क्या लगता है आज आप प्रॉफिट में रहते? बैंक से अच्छा रिटर्न आता डेफिनेटली। बैंक से अच्छा था। जी जी, डेफिनेटली आता। तो मतलब इसको हम लोग यूँ समझे कि शेयर मार्केट में अगर आप लंबी इन्वेस्टमेंट मतलब 5 साल से ज़्यादा का वो समय टीवी आपके के पास सामने में है, बैठ के रेट देखने की चीज़ ही नहीं है। ओके ओके राइट। सिंपली जैसे आप एफडी कर देते हो, फिक्स डिपॉजिट, हाँ तो आप सोचते हो रोज जाके हाँ, नहीं, कितना कुछ हुआ नहीं। कितना हुआ, बस इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा। वही कि आप एटीट्यूड रेट रखना देखोगे पड़ेगा। तो डेट डिसाइड करोगे 5 साल के बाद देखूंगा, sure। बाकी आपको फिर वो बहकाएगा। ये तो एक उसमें भी साइकोलॉजिकल। थोड़ा रिस्क, अगर शेयर मार्केट में भी थोड़ा रिस्क लगता है जब हम कंपनी का चुनाव करें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा ये है कि आजकल म्यूचुअल फंड है, तो जी, म्यूचुअल वो फंड सबसे हम अच्छा है। मैं तो यही ले लें। बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो बात अलग है कि वो लोग कर सकते हैं, राइट। लेकिन 80-90% लोगों को तो म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी सर। सर। तो आपको नुकसान हो गया बहुत जी, सारा? नुकसान हो गया। तो जिस इंडस्ट्रीज़ की मीटिंग में हम आए हैं, जिससे मैं बहुत नफरत करता था, अच्छा, डायरेक्ट मुझे, सेलिंग से? हाँ, मेरा एक दोस्त था, वो बेचारा टाई पहन के घूमता था। मैं उसको बोलता था तो ऑफिस में आए ना तब टाई निकाल देना। अच्छा वो डायरेक्ट सेलिंग करता था। अच्छा। तो मुझे लगता था कि जो लोग बिल्कुल बेकार होते, नेवरे होते, वही ये काम करते हैं। और अच्छे क्वालिटी के लोग कभी इस फील्ड में नहीं आते। मैं बिजनेस नहीं मानता था। मुझे लगता था कि मैंने आपको उल्लू बनाया और यू आर ऑथोराइज टू सबको बुलाया, मेरे को लूज। यस। तो नफरत थी लिटरली। मुझे दुख की बात यह है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं था और नफरत थी। अच्छा ओके। और आज हमारे देश में 90% लोगों की हालत यही हाँ, है, उनको जानकारी उनको नहीं पता है। ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और फिर भी वो नफरत करते हैं। तो मैं उनमें से एक था। तो मजबूरी, मतलब मरता आदमी क्या ना करता, वो वाली पोजीशन थी। तो लोगों ने बोला कि दोस्तों ने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दे, लेकिन मैंने बोला नहीं, जब तक जिंदा हूँ मैं पैसे चुकाना चाहूँगा। अच्छा, बैंक के पैसे, हाँ। तो क्योंकि अब इतना पैसा, हमारा कोई बैकग्राउंड से हम थे नहीं। तो प्रॉपर्टी भी सेल करो तो उस वक्त प्रॉपर्टी के इतने रेट नहीं थे, 8-9 की बात है। राइट। तो तब जो है एक यही दोस्त मुझे बॉम्बे लेके गया। कुछ कमाए हुए लोगों को मैंने देखा। एक अंकल थे, बोले मेरी इनकम 2 करोड़ है। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो मैंने इनकम प्रूफ मांगे। जनरली लोग क्या है, सुनते हैं, हॉल के बाहर जाके बोलते हैं फेंक रहा है। मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा मत बोलो कि फेंक रहा है, आप क्रॉस चेक करो ना उससे। तो मैंने क्रॉस चेक किया था, इसलिए मैं फायदे में रहा कि 2 करोड़ की इनकम मैंने देखी। हाँ, अच्छा। मेरे इनकम टैक्स आपने उससे प्रूफ लिया और मेरे सीए के थ्रू मैंने वेरिफिकेशन भी करवाया। ओके, वेरी गुड। और फिर मुझे लगा कि ये बिजनेस में पैसा है, पहली बात तो ये है। अब मैं बाय बॉर्न एथिकल रहा हूँ। मतलब मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे गलत तरीके से पैसे कमाने चाहिए। अच्छा। यानी कि अगर मैं तकलीफ में हूँ या नहीं हूँ, दोनों कंडीशन में मैं अपनी ट्रैक नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। तो मैंने उस बिजनेस में वो नहीं देखा था कि मुझे सिर्फ फायदा होना चाहिए। मैंने देखा किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। राइट। तो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, वो बाइनरी थी। 2009 में मैंने स्टार्ट की। और 3-3.5 साल मैंने उस कंपनी के साथ एसोसिएशन रहा मेरा बाइनरी में। फिर आप जानते हो कि जैसे बाइनरी में जब आपको कमीशन तगड़ा देना होता है तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है वो एवरेज महंगी होती है। राइट। तो महंगी प्रोडक्ट मुझे लगी कि वर्थ नहीं है या महंगी है। दैट्स वाई मुझे कुछ सालों के बाद लगा कि मैं ठीक काम नहीं कर रहा हूँ। अब उसके पीछे भी लंबी कहानी है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में निपटाता हूँ कि मैंने उस कंपनी को छोड़ा। सेम कहानी सर, एक हमारे साथी आए थे मोहित सरदाना जी, उनकी सेम स्टोरी थी। वो एक कंपनी में 8 साल तक काम किए जी। और जब उनको लगा कि उस प्रोडक्ट की एक टाइम वैल्यू थी, लेकिन आज वैल्यू नहीं है, आज उसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं है जी। तो उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि मैं अब इस कंपनी के साथ में काम नहीं करूँगा। और वैसे ही आपका रहा जी। और मैंने उस कंपनी में 1.5 करोड़ रुपए कमाए। अच्छा। मेरी उसमें हाईएस्ट इनकम 11 लाख पर मंथ से थी। ओके ओके। और फिर मैंने उस कंपनी को छोड़ा। तो मेरी सारी टीम बोल रही थी कि सर आप गलत कर रहे हो। तो मैंने बोला अब मैं लोगों को भरोसा नहीं दिला पाऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं रहा। आपकी कौन सा हमारा मेन जो मेरा स्ट्रॉन्ग साइड है वो स्टेज है। और स्टेज के ऊपर से मैं अगर लोगों को भरोसा नहीं दे पा रहा हूँ तो बात खत्म हो जाती है, बिजनेस डुप्लीकेट नहीं होगा। तो मैंने फिर छोड़ा और वापस 6 महीने मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया। फिर उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। अच्छा। कस्टम, वेट वाले आदमी अच्छे मिलना नहीं मिलना, उधारी, आफ्टर सर्विस। राइट। फिर चाइना से जिस ब्रांड को हमने प्रमोट किया,
इंडक्शन स्टोव और कुछ और था, आरओ वाटर प्योरीफायर। तो वो बोले कि हमने ये डाई बंद कर दी है। अच्छा। तो हमने सोचा यार इससे तो वो अच्छा था। अच्छा है। यानी मैं पहले मेरी लाइफ में ट्रेडिशनल किया, 1 साल जॉब भी की है, 14 साल ट्रेडिशनल किया, फिर 3.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया, फिर ट्रेडिशनल किया और फिर मैं कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में। और इस बार मैंने पक्का सोच के रखा था, क्योंकि मेरे लिए डेफिनेशन क्लियर थी कि डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं। तो मैंने कंपनी चुनी है और अभी मैं उसके साथ हूँ। लगभग 6 साल कंप्लीट हुए जस्ट 21 अगस्त को। और 6 साल में अच्छा कमाया मैंने, 6.5 करोड़ से ज़्यादा मेरी ग्रोस इनकम है। और महीना 15 लाख आता है। जगुआर खरीदी है इसे। तो ये दैट्स ग्रेट, यही इस इंडस्ट्री की ताकत है सर जी। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।